नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स क्यों हमारी नज़रों में है? आपने अगर मेरे इस वीडियो को मतलब आपने दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैंने कुछ दिन पहले इसमें जिस दिन हमारे श्री भारत रत्न मतलब भारत के ऑलमोस्ट रतन रतन टाटा जी का देहांत हुआ था, उसी दिन मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, क्योंकि मुझे पता नहीं था उनका देहांत हो गया है रात में। उसके पहले मैंने डाला था वो शॉर्ट्स। उस टाइम पे पिछले लास्ट वीक एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ था, जो आप देख रहे हैं। ये वाले जो हैमर का फॉर्मेशन हुआ था, ये वाला ये हैमर जस्ट बना एक पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची पॉइंट के आसपास। मतलब ये जो हमारा पॉइंट है ऑलमोस्ट 23.6 पे सपोर्ट लेके सीधा ये हैमर बना था। और अगर हम इसको अगर वैसे देखें तो मैं कहना चाहिए कि पिवोट पॉइंट स्टैंड के हिसाब ये जो आप R1 देख रहे हैं, ये R1 के हिसाब से भी यहाँ पे 934 के आसपास ऊपर क्लोजिंग हुई थी, वीकली क्लोजिंग। उस टाइम पे ये जो हैमर बनना, ये संकेत था कि अब यहाँ पे बुलिश रिवर्सल आने वाला है, और बुलिश रिवर्सल हो गया है। तो आने वाला ये तो कंफर्म है, और हो भी गया है, क्योंकि ये जो हमारा जो हैमर पैटर्न जो बना है, ये हैमर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास बना है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास अक्सर हैमर बनना बहुत ही सही होता है, क्योंकि आपका जब ये हैमर फॉर्मेशन होते हैं जिस वजह से, और जब ये हैमर आपके सपोर्ट्स के पास या फिबोनाची लेवल्स के पास बनते हैं, तो अक्सर ये हैमर बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और मैं भी पहले आपको टेक्निकल भी बता रहा हूँ, मैं आपका फंडामेंटल भी बताऊँगा। तो अक्सर मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल पे हमेशा एक काम की ही जानकारी, वैल्यूएबल स्टॉक, उनकी वैल्यू और वो क्यों अच्छे हैं, उनके बारे में ज़रूर आपको जानने को मिलेगा। तो आप सबसे पहले तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको काम के शॉर्ट्स और वीडियो मिलते रहें। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये हैमर का फॉर्मेशन जस्ट R1 के ऊपर बनना और ऊपर इसकी क्लोजिंग होना लास्ट वीक, ये दिखाता है कि टाटा मोटर्स में एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन चुका है। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, आप देखेंगे तो हमने जो ट्रेंड लाइन डाली है, ये है हमारा चुनाव वाले दिन का सपोर्ट। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था और जो बॉटम लगा था, बॉटम लगने के बाद जो हैमर बना था, उसके बाद जो टाटा मोटर्स का, आप देखिए तो सीधा यहाँ से उठ के 860 से उठ के टाटा मोटर्स 1189 मतलब ऑलमोस्ट 1200 तक गया था। उसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए, वापस एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। और हैमर के फॉर्मेशन के बाद अब वैसे ही रिवर्सल होने के चांसेस हैं। तो हमने 3 पॉइंट देखे। पहला तो फिबोनाची का जो सपोर्ट है, वहाँ पे हैमर बन रहा है। दूसरा, जो पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड है, वहाँ पे उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग का होना। और तीसरा, जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लोगे, जो लास्ट लो बना था आपका जून में चुनाव के टाइम पे, वहाँ का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके हैमर बनना। ऐसे 3 पॉइंट पे सपोर्ट बनना, 3 पॉइंट का सपोर्ट लेके हैमर बनना, ये मतलब कहना चाहिए कि 99% दिखाता है कि अब इसमें बुलिश रिवर्सल आ चुका है। और हम और भी फंडामेंटल व्यू में आपको बताऊंगा कि क्यों बुलिश रिवर्सल इसमें दिख रहा है, क्यों अब यहाँ पे जो अपना मानसून है, मानसून की वजह से भी ये हो रहा है। तो आगे आप इस वीडियो को एंड तक देखें, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्यों इस शेयर में आगे चल के अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो ये तो हमने जाना इसका टेक्निकल व्यू। अब हम जाएंगे इसके फंडामेंटल व्यू में। देखिए, मैं क्यों बोलता हूँ कि ये स्टॉक इतना अच्छा है। सबसे पहले आप इसका स्टॉक पी देखिए। 10.2 का स्टॉक पी दिखाता है कि ये स्टॉक सस्ता है। 10 की प्राइस टू इक्विटी रेशियो पे इतना अच्छा स्टॉक मिलना, वो भी अभी के टाइम पे जब मार्केट ऑलरेडी थोड़ा सा महंगा माना जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। सबसे अच्छी बात, ये स्टॉक अपना लेटेस्ट हाई मार के ऑलमोस्ट उस हाई से लेकर अपने मतलब कहना चाहिए कि फिबोनाची लेवल के 23.6 का सपोर्ट लेके 38.2 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक देखना चाहिए तो तकरीबन 15% के आसपास डाउन हो चुका है।
इतना सस्ता स्टॉक 15 से 20% जब डाउन हो चुका है और इसके फंडामेंटल व्यू भी अच्छे दिख रहे हैं, टेक्निकल व्यू इसके अच्छे दिख रहे हैं, तो उस स्टॉक पर नज़र जाना तो लाज़मी है। फिर आप इसका आरओसीई देखिए, आरओसीई इसका है 21.1%। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक इन्वेस्टर के लिए कि उसकी इक्विटी पर रिटर्न कितना है, तो 50% है। यदि वो ₹100 लगाता है, अगर मान लो वो ₹100 लगाता है, तो उसमें आराम से उसे उस इक्विटी पर 50% तक का प्रॉफ़िट भी मिल सकता है, जो कि पिछले साल हुआ है। अगर हम 50 ना मान के चलें, तो हम इसे मान के चलें कि अगर हमें 20% प्रॉफ़िट भी मिलता है इतने बड़े स्टॉक में, तो बहुत बड़ी बात है। और अभी मैं आपको फिर से दोबारा टेक्निकल व्यू में जाके दिखाऊँगा कि क्यों हमें 20% प्रॉफ़िट अपसाइड पोटेंशियल है अभी भी इस लेवल के बाद से। तो हम ये देख रहे हैं कि आरओसी, आरओई बेटर है, मतलब फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम जाएँगे तो हम एक और वे लेवल देखेंगे इसका। ये देखिए 200 डेमा, 200 डेमा, ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ। ये आप देख रहे हैं 200 डेमा 939 पे है और उसी के आस-पास आके ट्रेड कर रहा है। मतलब 200 डेमा डेली मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस से स्टॉक अपसाइड को जाने वाला है। और इसका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 996 डीएमए 50 और उसका सपोर्ट लेके नेक्स्ट फिर वो पकड़ेगा अपनी रफ्तार 1100 की, उसके बाद 1200 की। अब हम देखते हैं इसके पीयर्स। पीयर्स के हिसाब से देखेंगे तो कितना सस्ता स्टॉक है। देखिए अशोक लेलैंड 26 का पी, ओलेट्रा ग्रीन टेक 169, फोर्स मोटर्स 21 और इसुजू मोटर्स 21। तो आप देखेंगे कि एक मीडियन निकालेंगे 5 टॉप 5 कंपनी का, मोटर्स की जो कंपनी है उनमें आप देखिए एक एवरेज निकालेंगे, उसका एवरेज निकलता है 21। मतलब ये स्टॉक अपने सेक्टर पी के हिसाब से भी आधा है। सोचिए कितना अच्छा स्टॉक, जो टेक्निकल अच्छा है, इसके फंडामेंटल व्यू अच्छे हैं और अभी भी वो अपने सेक्टर पी से आधे पे ट्रेड कर रहा है। मतलब यदि अगर आप देखें तो मार्केट में अगर भगवान ना करे अगर कुछ मतलब अब डाउन साइड भी आती है, तो आप इसे वहाँ पे डाउन साइड में भी इसको आप स्क्वायर ऑफ करके, मतलब इसको आप पोजीशन और होल्ड करके रख सकते हैं और वहाँ पे और बाइंग कर सकते हैं, मतलब लोअर लेवल बाइंग कर सकते हैं, जिससे कि जब ये स्टॉक अपने सेक्टर पी के आसपास पहुंचेगा तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास होगा। तो ये स्टॉक हर तरह से बहुत ही अच्छा है। सेक्टर पी के हिसाब से सस्ता है, अपने जो इसके पीयर्स हैं उनके हिसाब से बहुत सस्ता है, उनके मुकाबले ज़्यादा इसकी सेल्स हैं, उनके मुकाबले इसका प्रॉफिट ज़्यादा है। आप इसके प्रॉफिट में जाएंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यू पिछले 4-5 साल से बढ़ता जा रहा है। ये देखिए कंटिन्यू अपसाइड में है। उसके बाद हम देखेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू अपसाइड में है पिछले 3 साल से। और इस साल के आखिरी तक बोर्ड मीटिंग में इनके कुछ बोर्ड मेंबर्स ने बोला है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि हमारे जो कहना चाहिए कि हमारी जो लैंड रोवर की जो कहना मतलब जो बिक्री है वो बढ़ेगी। अब मैं बताता हूँ आपको मानसून। मानसून इस साल का सबसे अच्छा आया हुआ है, क्योंकि मानसून सारे देश में ऑलमोस्ट अपना सरप्लस पे है, मतलब कि जितना गिरनी थी बारिश उससे कहीं ज़्यादा गिरी है। तो किसानों में अक्सर अपनी जब वो अपनी खेती जैसे अक्सर जब अभी उनकी कटाई होगी नवंबर दिसंबर में खरीफ की फसलों की, उसके पैसे का यूज़ वो अक्सर दिवाली के बाद में नए साल के आसपास गाड़ी खरीदारियों में करेंगे। ऑलरेडी इसके जो लैंड रेंज रोवर है, चलो वो तो छोड़ दो क्योंकि वो एक हायर क्लास के लिए हो गई। पर जैसे इसकी टाटा की जो गाड़ियां हैं, आइशर्स मोटर्स है, सॉरी, टाटा की जो गाड़ियां हैं जैसे इंडिका हो गई, उसके बाद इसकी नेक्सॉन हो गई, इसकी पंच हो गई, और उसके अलावा भी इसकी जो और भी गाड़ियां हैं टाटा की मोटर्स की गाड़ियां बिकने के पूरे पूरे आसार हैं। साथ ही साथ लैंड रोवर में तो एक अपसाइड पोटेंशियल आने वाला है, जो कि ऑलरेडी इनके कहना चाहिए कि इनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने बोल दिया है। तो बोर्ड ऑफ मेंबर्स की अगर हम कमेंट्री देखें, मॉनसून को देखें, टेक्निकल व्यू को देखें, फंडामेंटल व्यू को देखें, तो हर लिहाज से ये स्टॉक अपसाइड पोटेंशियल को दर्शा रहा है। अब मैं एक बार इस स्टॉक का आपको फिर से फिबोनाची व्यू में दिखाता हूँ कि फिबोनाची में नेक्स्ट लेवल क्या होगा। तो हम जाएं तो हम इसी को सपोर्ट पकड़ें, इसी हैमर का सपोर्ट पकड़ें और हम देखते हैं कि इसका जो 161% है वो है 1244। मतलब अगला जो नेक्स्ट लेवल है वो 1250 के आसपास बैठता है। अगर यहाँ से कंटिन्यू स्टॉक अप ट्रेंड में पकड़ेगा तो आपको ये स्टॉक 1250 तक जाएगा। और अगर मैं इसकी प्राइस रेंज आपको दिखाऊं तो आप इसकी प्राइस रेंज देखेंगे तो हम इसी को सपोर्ट मान के यहाँ जहाँ पे अभी करंट में ट्रेड कर रहा है, तो हम देखते हैं
ये स्टॉक, ये देखिए, ये स्टॉक यहाँ से ₹316 का अपसाइड पोटेंशियल रखता है। 316 को हम राउंड फिगर करके देखें तो ₹300 का भी पकड़ता है। तो 1200 के ऊपर जाने के पूरे-पूरे आसार हैं और यहाँ से स्टॉक 35% तक अप मूवमेंट दे सकता है। यदि आप इस स्टॉक को 3 साल, 3 महीने से 1 साल तक यदि आप इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो आपको ये 30% का अपसाइड पोटेंशियल मिलने के पूरे-पूरे आसार हैं। तो यदि आपको ये वीडियो फंडामेंटल टेक्निकल व्यू पे अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे चल के इसी तरह की और काम की वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।